बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? होपफुली बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास रिपीटेडली कई बच्चों ने पूछा है, मैम प्लीज एक्सप्लेन लीस्ट काउंट। मैम प्लीज मेक अ वीडियो ऑन लीस्ट काउंट। मैम प्लीज गिव एन एग्जाम्पल हाउ टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट। क्वेश्चन नंबर 42 बता दीजिए। अच्छा, 42 भी देखिए लिस्ट काउंट पर ही है। हाँ, ये भी लिस्ट काउंट पर है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चों की सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? मेरे बच्चों, मैंने हमेशा से आपसे कहा है कि हमारे साइंस में किसी भी टॉपिक का जो नाम होता है, लगभग वो नाम ही बता देता है कि वो क्या चीज है। ये देखिए लीस्ट काउंट, LEAST, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब बेटा होता है सबसे कम, मिनिमम। सबसे लीस्ट माने मिनिमम, है ना? तो मिनिमम काउंट माने मिनिमम मेजरमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप कम से कम या सबसे कम कितनी रीडिंग नाप सकते हैं या कितना मेजरमेंट कर सकते हैं, दिस इज योर लीस्ट काउंट। सपोज करिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने वाली हूं, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। आप सभी के पास एक स्केल होगी ना, जिसे आप मीटर स्केल बोलते हैं, जो सबके बॉक्स में होती है लाइन खींचने के लिए। और मैथ्स के टीचर उसको ज्योमेट्री में यूज कराते हैं। फ्रॉम क्लास 3rd और 4th आप लोग सीख जाते हैं लाइंस को खींचना। जब आप लाइन सेगमेंट सीखते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की लाइंस खींचना सिखाया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना। तो मैंने मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आपके क्लास 3rd से ही आ जाता है, और अचानक से 10th में आपके ऊपर पहाड़ टूटता है लीस्ट काउंट का, और आप परेशान हो जाते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। मेरे बच्चों, आपको पता है लीस्ट काउंट क्या होता है, बस थोड़ा सा आपको जगाने की जरूरत है। चलिए देखिए मैं आपको कैसे जगाती हूँ। ये होती है आपकी स्केल, अगर आपको याद होगा तो दिस इज योर स्केल। आपके स्केल में यहाँ और यहाँ दोनों तरफ रीडिंग्स बनी होती है। इस तरफ सेंटीमीटर्स में रीडिंग्स होती है, और मेजरमेंट 0 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ 1 होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ 2 होता है। और इसी तरीके से 15 सेंटीमीटर की अगर स्केल है तो 15 तक होगा, 8 सेंटीमीटर की स्केल है तो 8 तक होगा। जितनी लंबी आपने स्केल खरीदी है भाई, उतना ही तो मेजरमेंट लिखा होगा। अच्छा, अब इस स्केल से आपके पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 1.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। आप कैसे ड्रॉ करोगे? यहां से यहां तक का मेजरमेंट लोगे, और 0.2 के लिए आप 2 स्मॉल डिविजन्स और आगे बढ़ जाओगे, है ना? तो आप यहां से यहां तक इतनी लंबी लाइन खींचोगे 1.2 सेंटीमीटर के लिए। एम आई राइट? इसका मतलब आपको पता है कि 0.2 कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसका मतलब आप एक स्मॉल डिवीजन का मेजरमेंट जानते हैं। कैसे जानते हैं ये आपको नहीं मालूम। चलिए ये हम आपको बताते हैं। देखिए आपके 0 से लेकर के 1 तक के बीच में कितने स्मॉल डिविजन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 स्मॉल डिविजन्स जो है बेटा, 10 स्मॉल डिविजन्स मिल करके 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर 10 स्मॉल डिवीजन 1 सेंटीमीटर है तो 1 स्मॉल डिवीजन कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर होगा। यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने। तो यहां से आपको पता है 1/10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर होता है। तो एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू आपको 1 मिलीमीटर मिल गई फॉर योर मीटर स्केल। यही कॉन्सेप्ट है क्लास 3rd में ही, मुझे लगता है आप लोगों को बता दिया जाना चाहिए कि आपको 1.2 ड्रॉ करने में 0.2 कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी वक्त हमको बच्चों को बता देना चाहिए कि 1 स्मॉल डिवीजन 1 मिलीमीटर का कैसे है। तो 10th में ये बड़ा हवा ना बनता, है ना? तो चलिए देख लीजिए, अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ये सीख लिया कि मीटर स्केल में 1 स्मॉल डिवीजन की वैल्यू आपने कैसे निकाली। इसी तरीके से आपको कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, आप उसके चाहे 10 स्मॉल डिविजन्स की वैल्यू
चाहे 5 स्मॉल डिविजन्स की वैल्यूज की मदद से एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू केवल आपको कैलकुलेट कर लेनी है, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देती हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रही हूं, जरा देखिएगा। ये है क्वेश्चन लीस्ट काउंट पर आधारित। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है बच्चे ने, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। बेटा जैसे आपकी वो मीटर स्केल थी, उससे आप लंबाई नापते थे। दिस इज अ वोल्ट मीटर, जिससे आप सर्किट का वोल्टेज नापेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे। ओके, तो कह रहा है इसका लीस्ट काउंट निकाल दीजिए। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आप उठाइए बेटा कि 0 से लेकर के यहाँ पर रीडिंग लिखी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिविजन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 0 से लेकर के 1.5 तक, 0 से 1.5 तक 10 स्मॉल डिविजन्स हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि 10 स्मॉल डिविजन्स बराबर 1.5 वोल्ट है। तो बेटा 1 स्मॉल डिवीजन बराबर कितना वोल्ट हो जाएगा? 1.5 अपॉन 10 वोल्ट हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0.15 वोल्ट। इसका मतलब इस वोल्ट मीटर के एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? एक स्मॉल डिवीजन माने यहां से लेकर यहां तक एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.15 वोल्ट। अब आपको 1 स्मॉल डिवीजन की वैल्यू पता है, तो यहां से लीस्ट काउंट का आंसर क्या आ जाएगा? 0.15 वोल्ट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वोल्ट मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रीडिंग शोन बाय द वोल्ट मीटर। बेटा इसकी रीडिंग निकालनी है, आप देख लीजिए यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.5 के बाद इधर आया 5 डिविजन्स आगे आया, 1 2 3 4 5 6 7 डिविजन्स आगे आया है, 7 डिविजन्स आगे आया है, माने 1.5 तो टोटल एक हो गया। उसमें अगर आप 7 डिविजन्स की 7 स्मॉल डिविजन्स की वैल्यू को जोड़ देंगे तो आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 1.5 वोल्ट प्लस 7 स्मॉल डिविजन्स माने 7 इंटू 0.15, ये हो जाएगी आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग, क्योंकि यहां तक 1.5 है, फिर 1.5 के बाद आपको 7 बार 0.15 को जोड़ना है। 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.15, और आपकी मैथमेटिक्स कहती है 7 बार 0.15 जोड़ने का मतलब है 7 से 0.15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा 1.5 प्लस 7 इंटू 15 7 जा 105, 2 से पहले पॉइंट लगा लीजिए, तो ये देखिए आपकी 1.05 रीडिंग दे रहा है यहां तक, और अब इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2.55 वोल्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट राइट? 5 एंड 2, तो 2.55 वोल्ट की रीडिंग हमको ये वोल्ट मीटर दे रहा है। अच्छा अब इस वोल्ट मीटर को आपने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आपको मिल गया व्हाट इज द रीडिंग? 2.55 वोल्ट। ठीक है, एम आई राइट? 1 2 3 ना 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 ना, अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, आप देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है। इफ दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर, अगर इस वोल्ट मीटर को किसी रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया जाए जो कि 20 ओम का है, तो हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। अब इस वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक रेजिस्टर से जो कि 20 ओम का है। ठीक है, ओके 20 ओम का है। वोल्ट मीटर की मदद से हमको V पता चल गया 2.55 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमको पता चल गया 20 ओम। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आपको I निकालना है बेटा। अब यहाँ आपको ओम्स लॉ लगा देना है। ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, R इज इक्वल्स टू, अच्छा I पूछ रहा है सॉरी, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R लगा दीजिए। वोल्टेज है 2.55 अपॉन 20, पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ाइए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मीन्स मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि लीस्ट काउंट का महत्व क्या है, लीस्ट काउंट से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं।
एम मीटर का भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे आपके, वोल्ट मीटर का क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। इसी तरीके से बेटा मीटर स्केल में और डीप अगर आप जाओगे और छोटी मेजरमेंट अगर आपको मीटर स्केल में करनी है तो वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से आप और छोटी मेजरमेंट्स कर सकते हो। उससे भी छोटी मेजरमेंट करनी है तो स्क्रू गेज की मदद से कर सकते हैं आप। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स आती जाएंगी आपके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते जाएंगे और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल वही होगा जो अभी हमने आपको सिखाया है। तो आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। अपने नए प्रॉब्लम्स मुझे शेयर कीजिए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट आउट दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।